मैं क्वेश्चन पढ़ूंगा, अगर कहीं मिसप्रिंट होता है तो आप उसको सही करेंगे। और ये हम लोग के कैपिटल गेन के प्रैक्टिकल प्रॉब्लम स्टार्ट हो रहे हैं, ठीक है ना। स्टार्ट करें। कैपिटल गेन के प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स हैं, जरा ढंग से देखेंगे। आर परचेज्ड अ हाउस इन दिल्ली ऑन 16th of December 2011। मिस्टर आर ने एक हाउस परचेज किया है, वो भी दिल्ली में। कब परचेज किया है? 16th of December 2011। क्या कॉस्ट आई थी उसकी? द कॉस्ट वॉज ₹12 lakhs। हाँ या ना? चले आगे। इन March 2013 he entered into an agreement to sell the property to X। मार्च 2013 में उसने इस प्रॉपर्टी को सेल करने का प्लान बनाया, एग्रीमेंट बनाया X को। और फॉर अ कंसिडरेशन ऑफ 20 lakhs एंड रिसीव्ड एन एडवांस ऑफ ₹2 lakh। कितने में सेल करना था? 20 lakhs। और एडवांस रिसीव किया है कितना? 2 लाख। एज पर द टर्म्स ऑफ द एग्रीमेंट द बैलेंस पेमेंट वॉज टू बी मेड विद इन 30 days ऑफ द एग्रीमेंट। यानी अप्रैल तक पैसा आ जाना चाहिए था। If the intending purchase does not make the payment within 30 days, the earnest money would be forfeited। Yes or no? जो एडवांस मनी होगी उसको हम क्या कर लेंगे? फॉरफिट कर लेंगे। और याद आ गया होगा तुम लोग को, वी आर जस्ट टॉकिंग अबाउट सेक्शन 51, एडवांस मनी फॉरफिटेड। As X could not make the payment while the stipulated time, the amount of 2 lakhs was forfeited by R। Subsequently on 15th of May 2013, फिर से बात कर रहा है 15th May 2013 को, R sold the house to M for ₹25 lakh। सेल किया है किसको? M को। इसको तो सेल कर नहीं पाया। और कितने में सेल किया है? 25 lakhs। हाँ या ना? He paid 2% brokerage on sale। ब्रोकरेज कितना है? 2%। अब जरा इस पर कैपिटल गेन कैलकुलेट करना है। नाउ द सॉल्यूशन इज, ढंग से देखेंगे इधर। एसएससी, हु वन इज द एसएससी? हु इज गोइंग टू सेल द हाउस? मिस्टर आर। इन विच ईयर सक्सेसफुली द हाउस इज बीन सोल्ड आउट? 13-14। इट मीन्स असेसमेंट ईयर इज 14-15। हाँ या ना? पक्की बात है? क्लियर है? क्या कैलकुलेट करना है? कॉम्प्यूटेशन ऑफ कैपिटल गेन। फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन हाउ मच? 25 लाख। कितने में घर बेचा है? माइनस इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। हाँ या ना? सर पीरियड ऑफ होल्डिंग तो आपने बताया ही नहीं, जरा देखते हैं। पीरियड ऑफ होल्डिंग, द हाउस वॉज परचेज इन 16th of December 2011। यस और नो? एंड हैज बीन सोल्ड आउट ऑन 15th of May 2013। बताएं ये लॉन्ग टर्म है या शॉर्ट टर्म? ये शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट है। और जब शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट होती है तो इंडेक्सेशन कैलकुलेट नहीं होता। और 20 लाख कितने में खरीदा था?
कितने में खरीदा था? 12 लाख में। मैंने कहा था वॉट एवर द एडवांस मनी हैज बीन फॉरफिटेड वुड रिड्यूस द कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। क्लियर है? कितने रुपए से? 2 लाख से। यानी अब हमारे पास कॉस्ट कितनी आ गई? दैट कम्स टू 10 lakhs माइनस एक्सपेंसेस होली और एक्सक्लूसिवली इन कनेक्शन विथ सच ट्रांसफर। बोलें? रिलेटिंग टू ट्रांसफर। कितना ब्रोकरेज है? 2% ऑफ वॉट? 25 लाख। 50,000 आएगा। बोले? नाउ द कैपिटल गेन वुड बी 14,50,000। शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन। तुरंत नोट करें इसको। क्वेश्चन नंबर 4 स्टार्ट करें। X acquired the property in the previous year 82-83 for rupees 5 lakh and paid rupees 18,000 as registration charge। ढंग से देखें, इधर हम क्वेश्चन नंबर 4 की बात कर रहे हैं। इसमें कह रहा है X ने एक्वायर की है प्रॉपर्टी 82-83 में, तो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन है 82-83 का। हाउ मच? 5 lakhs and registration charges would be the part of the cost. Now that total cost would comes to 5,18,000. X died on 15th of September 2009। ये मिस्टर X ने खरीदा था, अब उसकी डेथ हो गई। कब डेथ हुई है? 15th September 2009। वॉज ट्रांसफर टू हिज सन बाय। ये एसेट किसके पास चली गई? सन के पास चली गई, जो मिस्टर बाई है। थ्रू इनहेरिटेंस द मार्केट वैल्यू एज ऑन 15 सितंबर इज 10 लाख। फेयर मार्केट वैल्यू दे रखा है 10 लाख रुपए। वाई सोल्ड द प्रॉपर्टी ऑन 31st ऑफ मई 31st मई 2013 को सेल कर दिया है 52 lakhs में। बोलो ना। कंप्यूट द कैपिटल गेन फॉर द असेसमेंट ईयर एंड CII इज गिवन टू अस। 82-83 का कितना दिया है? 109। 9-10 का 632 एंड 13-14 का 939। दैट्स इट। दिस इज द क्वेश्चन। नाउ वी हैव टू मेक द सॉल्यूशन ऑफ दैट। SSC, who one is the SSC? Mr. X। प्रीवियस ईयर
9-10, assessment year 10-11, no transfer under section 47, so no capital gain. ये तो हो गया ओवर. अब हम बात करेंगे एसएससी. Who one is the SSC? Mr. Y, who sold the asset in the previous year 13-14 and the assessment year was 14-15. Computation of capital gain. पीरियड ऑफ होल्डिंग कब से लेंगे? जब से पिता के पास वो एसेट थी. 82-83 से लेकर के 30th मई 2013, दैट इज योर लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट. तो इसका मतलब सेकंड प्रोविजो लगेगा सेक्शन 48 का कैपिटलाइजेशन का, या कह सकते हो इंडेक्सेशन का. जरा देखें, फुल वैल्यू ऑफ कंसीडरेशन कितने में सेल किया है? 52 लाख. लेस हो जाएगा इंडेक्स्ड कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन. लॉन्ग टर्म है ना, तो इंडेक्सेशन निकलेगा. व्हाट वुड बी द कॉस्ट? द कॉस्ट ऑफ द प्रीवियस ओनर. कितनी आ जाएगी कॉस्ट? 5 लाख डिवाइडेड बाई कितना आ जाएगा? 109 या 632? 632 डिवाइडेड बाई 632. याद करें, मैंने फिर कहा था, नीचे लिखा था हमने CIF फॉर द ईयर इन विच द एसेट वाज फर्स्ट हेल्ड बाय द एसएससी. और फर्स्ट हेल्ड को मैंने 10 बार डिफाइन किया है. 632 इंटू 939. इधर देखें पहले, माइनस कोई एक्सपेंसेस है? नहीं है. बताएं कितना आया? कितना आ जाएगा? 7 लाख. आंसर बताएं. हम्म 44 लाख. नोट करें. सर ये अगर हम लोग प्रीवियस ओनर का लेते तो क्या आंसर गलत हो जाता? जो हम लोग का फॉर्मूला दिया हुआ है सेक्शन 48 के सेकंड प्रोविजो में कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन का, वहां साफ साफ लिखा है फर्स्ट हेल्ड बाय द एसएससी. क्लियर? अब चूंकि फर्स्ट हेल्ड बाय द एसएससी है तो हम लोगों ने ये कंसीडर किया है. वहीं पर हाई कोर्ट का एक डिसीजन आया, बॉम्बे हाई कोर्ट इन द केस ऑफ मंजुला जे शाह, held by the SSC should be interpreted to include the period during which the property was held by the previous owner too. ठीक.
हाँ या ना? Hence, we have now two options to solve the practical questions. The first way is to solve in this way. The second way is to consider the previous owner's period of holding over here too. तो हम लोग यहां पर 632 की जगह 109 को भी कंसीडर कर सकते थे, लेकिन चूंकि हम लोग को कैसे चलना है, एक्ट के अकॉर्डिंग, बॉम्बे हाई कोर्ट का आपको मानना है या नहीं मानना वो अब आपके ऊपर है। क्या करना चाहते हैं बताएं। बिल्कुल सही है। इन्होंने कहा सर हम लोग तो एसएससी को बेनिफिट पहुंचाएंगे, अगर ऐसा कोई हमारे सामने प्रैक्टिकल प्रॉब्लम आता है लाइफ में, कोई क्लाइंट मेरे पास आता है, तो हम ये प्ली ले सकते हैं कि बॉम्बे हाई कोर्ट ने ऐसा ऑर्डर दिया है, ठीक है। जबकि साफ साफ लिखा हुआ है एसेट एक्वायर्ड फ्रॉम द प्रीवियस ओनर का मतलब क्या है, इन दिस केस द कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन इज टेकन फ्रॉम द प्रीवियस ओनर एंड इट इज द कॉस्ट विच वी हैव टू बी इंडेक्स्ड। उसी कॉस्ट को हमें इंडेक्स करना है, वो देखा। फॉर द पर्पज ऑफ इंडेक्सेशन फॉर द ईयर इन विच द एसेट वॉज फर्स्ट हेल्ड बाय द एसएससी, और साफ साफ लिखा है नॉट द प्रीवियस ओनर। तो अब आपके पास दोनों ऑप्शंस हैं, आप क्या करना चाहते हो, यहां पर 109 लेना चाहते हो या 632 लेना चाहते हो। नाउ इट इज अप टू यू। ये पिछले साल से हुआ है, क्लियर है। क्या करें हम लोग ऐसे ही चलेंगे, ठीक। हटाएं इसको कि ऑप्शन 2 कर दें। ऑप्शन 2 देखें इधर, फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन what it would be 52 lakhs minus index cost of acquisition 5,18,000 divided by 109 into 939। बताएं क्या कितना आ जाएगा, 44 लाख के आसपास है। कितना है 42 कितना, हाँ हाँ हाँ, कितना बचा 7,37,696 596। This is your option 1। Case of Manjula V. Shah। Question number 2, X purchased a piece of land। इधर देखें, X purchased a piece of land, लैंड खरीदा है जिसकी कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन है 50,000 रुपीज ऑन 1 जनवरी 78 को, हाँ या ना। सेल किया है इस लैंड को 2 सितंबर 2013 फॉर रुपीज 14 लाख। अच्छा, एफएमवी दिया है 1 अप्रैल 81 का, दैट इज 1,20,000, बोलो ना। और एक्सपेंसेस ऑन ट्रांसफर दिया है 2% ऑफ सेल्स। ये हमें क्वेश्चन दिया है, सिंपल। सॉल्यूशन देखें, इधर देखें, एसएससी कौन है जरा देखकर बताएं तो, मिस्टर एक्स। प्रीवियस ईयर किस दिन सेल किया है, 13-14 में, और असेसमेंट ईयर कब है, तो कॉम्प्यूटेशन ऑफ कैपिटल गेन, सबसे पहले पीरियड ऑफ होल्डिंग,
दैट इज 4th of January 78 to 1st of September 2013। शॉर्ट टर्म है ना? अच्छा। फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन हाउ मच? 14 लाख माइनस इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। किसको ले लें? एफएमवी 1481 के ले लें, दैट इज द बेनिफिशियल वन। हमारे पास दोनों ऑप्शन है, इधर टू कंसीडर 50,000 और टू कंसीडर 1,20,000 एज योर कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। 120 को कंसीडर करेंगे तो टैक्स कम बनेगा, डिवाइडेड बाई 100 इंटू 939। बताएं कितना आया? एक्सपेंसेस होली और एक्सक्लूसिवली इन कनेक्शन विथ सच ट्रांसफर। कितना है ऊपर का? आ रहा है इतना? बोलो। दिस इज योर आंसर। थोड़ा सा स्पीड ले आए लिखने में। हटा रहे भाई। Question number 3. What would be your answer if the asset was acquired by Mr. X on 1st April 88? अगर इसी एसेट को इसने 1st अप्रैल 88 को खरीदा होता, न कि 78 में, तो क्या होता? एसएससी कौन है? मिस्टर एक्स। प्रीवियस ईयर 13-14, असेसमेंट ईयर 14-15। कॉम्प्यूटेशन ऑफ व्हाट? कैपिटल गेन्स। पीरियड ऑफ होल्डिंग अप 1st अप्रैल 88 से आ जाएगी ना, टू 1st of September 2013। बोलो ना। लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट। फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन कितने रुपए में सेल की थी एसेट्स? 14 लाख में, माइनस इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। कितने में खरीदी थी हम लोगों ने एसेट? 1,50,000। तो इसको 1st अप्रैल 81 का तो बेनिफिट मिलना नहीं है, और उस समय का CII था 161 इंटू 939। कितना है? ये आ रहा है। थोड़ा सा स्पीड ले आए।
क्वेश्चन नंबर 5 देखें। क्वेश्चन नंबर 5, एक्स एक्वायर्ड लैंड इन 1977। एक्स ने एक जमीन खरीदी है 78 में 2 लाख रुपए में। क्यों भाई? एंड गिफ्टेड टू हिज मेजर सन 1 जून 80 को ये गिफ्ट दे दिया किसको? वाई को। और उस दिन एफएमवी जो थी वो थी 2,50,000। एफएमवी 1,481 की वो भी दी हुई है, दैट इज 2 लाख 3 लाख। नाउ वाई सोल्ड द लैंड, सेल कर दिया इस जमीन को 15 सितंबर 2013 को कितने रुपए में? 30 लाख में। ट्रांसफर एक्सपेंसेस दिया हुआ है 1 लाख। बोलते क्यों नहीं? दैट्स इट। सॉल्यूशन देखते हैं। एसएससी के हाथ में, एक्स के हाथ में नो कैपिटल गेन would arise in the hands of Mr. X cause the asset has been gifted, which is covered अंडर सेक्शन 47। पक्की बात है। अब हम लेते हैं एसएससी मिस्टर वाई। कब बेचा है इसने एसेट्स को? प्रीवियस ईयर 13-14। असेसमेंट ईयर क्या था? 14-15। सबसे पहले तो पीरियड ऑफ होल्डिंग कैलकुलेट कर लें आप लोग, दैट इज प्रीवियस ओनर से लेकर के 14th of September 2013, that is your long term capital asset. Now full value of consideration कितने में सेल किया है? 30 लाख में। बोलो भाई। माइनस करेंगे हम लोग इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। फेयर मार्केट वैल्यू लेना ज्यादा बेटर है, प्रीवियस ओनर की कॉस्ट या फेयर मार्केट वैल्यू, डिवाइडेड बाई उसके हाथ में एसेट आई थी 1,680 को, तो वो भी 81 के पहले 100 इंटू 939। $28,00,000 17,000 तो 83,000 आया। बोलो, नोट कर लो इसको।
क्वेश्चन नंबर 6 देखें। ई परचेज्ड अ हाउस 28th ऑफ जून 90 को, 1,10,000 में कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन है उसकी, और 10,000 रुपये रजिस्ट्रेशन पर खर्च हुए, हाँ या ना। 15 जून 91 को 80,000 रुपये फिर खर्च हुए हैं किस पर, इम्प्रूवमेंट में, और घर को सेल कर दिया गया है 21 ऑफ अक्टूबर 2013 को कितने रुपए में, 11 लाख रुपए में। एक्सपेंसेस ट्रांसफर के 11,000 रुपये हैं, और हमसे पूछता है कि आप कैलकुलेट करें क्या, कैपिटल के। इधर देखें, इधर देखें, एसएससी कौन है, मिस्टर ई। प्रीवियस ओ ईयर 13-14 बोलो ना, एंड असेसमेंट ईयर 14-15। computation of what, capital gain, period of holding, कब तक, पक्का, full value of consideration, $11 lakh माइनस इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन 81 का तो बेनिफिट मिलेगा नहीं, 1,20,000 बताएं। इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन 28 जून 90 यानी 90, 91, 1991 का कितना था, 1991 का कितना था, 182, और आज की डेट में है 939, माइनस इंडेक्स कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट भी तो निकालते हैं। 80,000 भी किया है, 91, 92 का कितना है इंडेक्सेशन, 199। देखें इधर, समझ में आई बात। अच्छा, माइनस क्या कर देंगे, ट्रांसफर एक्सपेंसेस 11,000, ऊपर के दोनों बताएं, 6,01,31 चलें, और कितना आया, ठीक है, नेट बताएं कितना आया, $91,000, 92,000। ये दिस इज योर आंसर, नोट करें। आगे आने दें। हटाएं इसको, नोट कर लें।
क्वेश्चन नंबर 7 और लिख लें आगे द मोस्ट इम्पॉर्टेंट। ऊपर आपने जितने भी कंसेप्ट समझे हैं सेम उन्हीं का थोड़ा समराइज्ड है, प्लस एक नया कंसेप्ट मिलेगा कॉस्ट ऑफ इम्प्रूवमेंट पर, बढ़िया कंसेप्ट। आर एक्वायर्ड रेजिडेंशियल हाउस, यानी आर ने एक हाउस खरीदा जिसकी कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन 1 सितंबर 78 को 1 लाख रुपए थी, पक्का। उसने उस पर 25,000 रुपये इंप्रूवमेंट पर खर्च किए हैं। कितने रुपए? 25,000। फर्दर 50,000 वॉज स्पेंट ऑन इम्प्रूवमेंट ऑन 15th of November 85, और इसके बाद ये आर ने ये प्रॉपर्टी गिफ्ट कर दी किसको? बी, जो उसका बच्चा है 12th of October 94 को। और बी ने जो खर्च किया है कॉस्ट ऑफ इम्प्रूवमेंट पर, वो खर्च किया है 15th जुलाई 95 को और 15th जून 2030। 60,000 और 40,000। बी सोल्ड द अबव हाउस प्रॉपर्टी ऑन, कब सेल किया है बी ने? 30 नवंबर 2013 को 45 लाख में। ट्रांसफर एक्सपेंसेस बताया है, बताया या नहीं बताया? 2% ऑफ सेल्स, हाँ या ना? दैट्स इट। एफएमवी दिया है 1,481 का 3 लाख। एफएमवी दिया हुआ है 1,481 का। नाउ दिस इज योर क्वेश्चन। सॉल्यूशन ढंग से इधर देख लें। अच्छी बात, एक चीज जो हम लोगों ने पढ़ी है, कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट कुछ भी कर लो 1,481 के पहले का सब जीरो होता है, मालूम होगा। रीजन भी बताया था क्यों। रीजन यह है कि हम जब 1,481 की फेयर मार्केट वैल्यू ले लेते हैं तो ये सब उसमें शामिल हो गया ना ऑटोमेटिक। बोलो, फेयर मार्केट वैल्यू लेने का मतलब हर चीज शामिल है उसमें। इसीलिए 1,481 के पहले का हम लोग कभी भी क्या नहीं लेते? कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट। एसएससी मिस्टर आर, नो कैपिटल गेन टैक्स ऑन गिफ्ट अंडर सेक्शन 47। एसएससी कौन है एक्चुअल में? मिस्टर बी। प्रीवियस ईयर 13-14 एंड असेसमेंट ईयर 14-15, बोल दो ना। कंप्यूटेशन ऑफ व्हाट? कैपिटल गेन। पीरियड ऑफ होल्डिंग बता सकते हो कहां से कहां तक लेंगे? 1 सितंबर 78 गिफ्टेड है तो प्रीवियस ओनर से, और कब सेल किया है? 29th of November 2013 तक का ये हो जाएगा लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट। फुल वैल्यू ऑफ कंसीडरेशन दैट कम्स टू 45 लाख। बोलो ना। माइनस कर देंगे इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। इज इट बेटर टू कंसीडर 1,25,000 और 3 लाख? 3 लाख डिवाइडेड बाई, जब से उसके पास एसेट्स आई है 94 से, क्या यूज करना चाहते हो? मंजुला वीशा यानी कि 1 अप्रैल 81 बेसिक 100 क्या यूज करना चाहते हो, या नॉर्मल जो फॉर्मूला दिया है फर्स्ट हेल्ड बाय द एसएससी? क्या करना चाहते हो तुम लोग? कोई एक सिस्टम ऑप्ट कर लो आज शुरू से। क्या ऑप्ट करना चाहते हो? बेनिफिशियल तो एसएससी के लिए वही रहेगा, तो हम लोग ले लेंगे 100 क्लियर इंटू 939। इधर देख लें पहले, माइनस। इसमें कोई दिक्कत है तो बोलें।
हम लोगों ने ये कंसीडर कर लिया, इसको भी कंसीडर एक तरह से कर ही लिया, ये भी खत्म हो गया। अब इसका तो हम लोगों ने कोई यूज़ किया ही नहीं, हम लोग चाहते तो यहीं से कर सकते थे इंडेक्सेशन। अब बचा कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट 15 नवंबर 85 का, 15 जुलाई का और 15 जून का, तीनों लेंगे, पक्का है। इंडेक्स कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट कितना, 50,000। 85 86 का इंडेक्सेशन रेट क्या है? एट्टी 86 का इंडेक्सेशन रेट क्या है? आप लोगों को दिया था ना मैंने, एट्टी 86 133 कितना है? देखें इधर, तो हम लोगों ने इसको भी कंसीडर कर लिया। इसकी बात करते हैं, 60,000 इंटू 939 कब है? 95 96 में, और 95 96 का इंडेक्सेशन दिया हुआ है 281, हाँ या ना? माइनस इंडेक्स कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट कितना है? 40,000। अरे ये तो इसी साल है, तो डिवाइडेड बाय 939 इंटू 939, एक्सपेंसेस कितना आ जाएगा? 90,000। ट्रांसफर एक्सपेंसेस बोलो ना, 45 लाख का 2% आ जाएगा 90,000, ये आ जाएगा 40,000, ये कितना आया? 28 लाख 17,000। नेक्स्ट, ये नेक्स्ट, माइनस करके बताएं। 31था ना बढ़िया क्वेश्चन।
क्वेश्चन नंबर 7 तक हो गया। क्वेश्चन नंबर 8 की बात करते हैं। बात ना करें बिल्कुल। आर ओन्स अ हाउस प्रॉपर्टी which was acquired by him on 1st May 1979 for rupees 3 lakh. Yes or no? The said property was destroyed by fire. आग कब लगी है? 3 अप्रैल 2013 को। और इंश्योरेंस कंपनसेशन मिला है कितना? 38 लाख। और उसी साल मिल गया। आश्चर्य की बात है। फेयर मार्केट वैल्यू दिया हुआ है प्रॉपर्टी का 1 अप्रैल 81 का 4 लाख। बस सॉल्यूशन देखते हैं। हम लोगों ने ये देखा था सेक्शन 45(1)(a, याद आया? जो एक्सेप्शन था नॉर्मल सेक्शन का, कि कैपिटल गेन वुड बी अराइज इन दैट प्रीवियस ईयर इन विच द कंपनसेशन वाज एक्चुअली रिसीव्ड बाय द एसएससी। यहाँ पर तो सेम ईयर है, कोई दिक्कत नहीं आएगी। एसएससी मिस्टर आर, प्रीवियस ईयर 13-14 एंड असेसमेंट ईयर 14-15। कॉम्प्यूटेशन ऑफ कैपिटल गेन। पीरियड ऑफ होल्डिंग हमारे पास एसेट थी 1 मई 1979, और एसेट तो ट्रांसफर हो गई ना जिस दिन आग लगी उसके एक दिन पहले तक का पीरियड ऑफ होल्डिंग लेते हैं। लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट। फुल वैल्यू ऑफ कंसीडरेशन जितना इंश्योरेंस कंपनसेशन मिला हो, व्हाट इज दैट इज 38 लाख। माइनस कर देंगे हम लोग इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, that is rupees 3 lakh or 4 lakh. What you want to consider? 4 lakh divided by 100 into 939. 480, 40,80,000, 37 लाख। देखें इधर, और तो कुछ है नहीं इसमें। दिस इज योर आंसर। चले, assumption, assume, what would be your answer if compensation received on 10 October 2016? Solution. No change? No tax. No tax? No gain. क्या बात कर रहे हैं? एसएससी मिस्टर आर, हाँ इधर देख ले, पीरियड ऑफ होल्डिंग वो तो उसी दिन ट्रांसफर हो गई थी एसेट जिस दिन लॉस हुआ था, हाँ या ना? तो लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट। फुल वैल्यू ऑफ कंसीडरेशन हाउ मच? दैट इज गिवन टू अस 38 lakhs minus index cost of acquisition, that would be the same. सर ऐसे कैसे सेम? अरे
जो ये रहेगा वो तो सेम रहेगा। हमने टैक्स भी वही निकाला 44,000। अंतर केवल इतना होगा कि टैक्स अब इस साल न लग करके केवल ईयर चेंज होता है जिस साल हमको कंपनसेशन मिलता है। मिला कब है? 16-17 में। बस इतना ही फर्क आएगा। ये नथिंग एल्स। कॉम्प्यूटेशन, पीरियड ऑफ होल्डिंग, इंडेक्सेशन, 100% ऑफ द आंसर वुड बी द सेम, only the tax impact would get differ. The tax imposition was done in earlier case, it was 13-14, while in this case it would be 16-17. इन्होंने कहा 38 लाख आपको पता कैसे चलेगा, इसीलिए तो 16-17 में लगाया है। 16-17 में तो पता चल गया ना। केवल ईयर चेंज होगा, सपना नहीं आएगा। चले आगे। क्वेश्चन नंबर 9 देखें। ढंग से देखेंगे। ये सेक्शन 50 जो हम लोगों ने पीजीबीपी में पढ़ा था ना, ब्लॉक ऑफ एसेट गेट सीज टू एग्जिस्ट, ये उसी पर बेस्ड क्वेश्चन है। ये उसी पर बेस्ड क्वेश्चन है। क्या लिखा है कि 1 अप्रैल 2013 को WDV थी एसेट्स की कितनी? 5 लाख। और 11 मई 2013 को हमने 3 लाख रुपए का एडिशन दे दिया एसेट्स में, ब्लॉक में। और 18 सितंबर 2013 में फायर से सारी की सारी एसेट डिस्ट्रॉय हो गई और 11 लाख रुपए हमें इंश्योरेंस कंपनी से मिला है। जानते हो कब मिला है? सेम ईयर में, क्योंकि कुछ नहीं बोला है। कुछ ना बोला हो तो इसका मतलब सेम ईयर में पैसे मिल गए। कैपिटल गेन कैलकुलेट करना है इफ ऑल एसेट डिस्ट्रॉयड। पहला एजम्पशन केस ए। केस बी इफ सम एसेट्स डिस्ट्रॉयड। बोलो ना, इनका कैपिटल गेन बताना है। सुनिए इधर, हमको तो आगे देखने की जरूरत ही नहीं है। ब्लॉक ऑफ एसेट 2 केसेस में सीज टू एग्जिस्ट होता है। फर्स्ट केस व्हेन 100% ऑफ द एसेट हैज बीन सोल्ड आउट, या दूसरा केस जब कुछ एसेट सेल आउट की जाएं
और उनका सेल कंसीडरेशन हमारे टोटल ब्लॉक की वैल्यू से अधिक हो जाए। और यहां पर कुछ ऐसा ही है, 8 लाख रुपए का ब्लॉक था, 11 लाख मिल रहा है बचा का। उल्टा तो आपके पास कैपिटल गेन हो गया, उल्टा तो आपके पास क्या हो गया, अगर याद नहीं हो तो सेक्शन 50 को घर जाकर के रिकॉल करना, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन के बारे में मैंने बताया था कि डेप्रिशिएबल एसेट्स पर हमेशा शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन कैलकुलेट होता है, डेप्रिशिएबल एसेट्स पर कभी भी लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन कैलकुलेट नहीं होता। चलिए all assets destroyed, previous year 13-14, assessment year 14-15, computation of capital gain, बोलो ना। पीरियड ऑफ होल्डिंग कैलकुलेट करने का सवाल ही नहीं पैदा होता, तो हम यहां पर लिख दे रहे हैं पीरियड ऑफ होल्डिंग स्टार ऑलवेज शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन ऑन डेप्रिशिएबल एसेट्स, बोलो ना। इररेलेवेंट है ये तो, कैपिटल गेन हो गया, कैलकुलेशन ऑफ ब्लॉक ऑफ एसेट्स, nil because all assets destroyed, कुछ बचा ही नहीं। फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन 11 लाख लेस वैल्यू ऑफ ब्लॉक ऑफ एसेट, इधर देखें 5 लाख ओपनिंग प्लस 3 लाख एडिशन, टोटल कितना हो गया 8 लाख, माइनस कितना आया टोटल 3 लाख, ये क्या निकला, नोट करें इसको, दिस इज योर केस ए। हटा सकते हैं। When some assets are destroyed, जब कुछ एसेट्स जलती हैं ना या खत्म होती हैं, डिस्ट्रॉय होती हैं, तो इधर देखें कैलकुलेशन ऑफ ब्लॉक ऑफ एसेट, इधर देखें
याद होगा ओपनिंग WDV कितने रुपए का था, प्लस करवाया था मैंने एक्चुअल कॉस्ट ऑफ द एसेट एक्वायर्ड ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर। नहीं याद आया ना? याद आ गया। काफ़ी सारे क्वेश्चंस भी सॉल्व हुए थे। कितने रुपए का? 3 लाख। कितना हो गया टोटल? माइनस मनी पेबल इन रेस्पेक्ट ऑफ एसेट सोल्ड, डिस्कार्डेड, डैमेज और डिस्ट्रॉयड। कितना रुपया? 11 लाख। मैंने कहा था जब सेल कंसिडरेशन भले ही पार्ट ऑफ द एसेट्स का हो, लेकिन अगर ब्लॉक से अधिक हो जाता है तो ब्लॉक ऑफ एसेट क्या हो जाता है? WDV फॉर डेप्रिसिएशन पर्पस। कितना आ जाएगा? नील। याद आया? नहीं याद आया? और जब नील हो जाता है तो हम लोग तुरंत क्या कैलकुलेट करते हैं? कैपिटल गेन। आंसर वुड बी द सेम। सुने, ये केस 2 लिखेंगे और पूरा नोट करेंगे। पहला ये पोर्शन रहेगा नोट करने का और दूसरा पोर्शन ये रहेगा। बुक्स ने केवल इतना लिख दिया है कि आंसर वुड बी द सेम। क्यों? नहीं मालूम। जबकि एग्जामिनर आपसे उम्मीद करता है कि आप पूरे डिटेल में प्रोविजन समझाएंगे। जल्दी नोट करें। सुने इधर, क्वेश्चन लिखे। क्वेश्चन नंबर 9 पार्ट बी। अगर सेल कंसीडरेशन 6 लाख होता तो आपका आंसर क्या होता, वो अब आपको बताना है। ठीक है? जब सारी की सारी एसेट्स जल जाती हैं ना, तो हमारे पास ब्लॉक ऑफ एसेट को सीज करने के अलावा कोई रास्ता नहीं बचता। इधर देखें, व्हेन ऑल एसेट डिस्ट्रॉयड, तो हमारे पास सेल कंसिडरेशन कितना आ जाएगा? 6 लाख। जब सारी एसेट्स जल गई हैं तो ब्लॉक ऑफ एसेट क्या हो जाएगा? नील। ये पार्ट बी का क्वेश्चन नंबर 1 है। अब इसके बाद हम लोग देखेंगे कि सेल कंसिडरेशन 6 और ब्लॉक ऑफ एसेट कितने की, तो लॉस कितना हो गया? 2 लाख। ये नोट करें, पार्ट बी का केस ए। पूरा क्वेश्चन नोट करेंगे, पूरा आंसर नोट करेंगे। कोई भी चीज़ समरी में न रहे, नहीं तो घर जाकर बहुत परेशान हो जाएंगे कुछ दिन बाद।
ठीक है, नोट हो गया होगा। अब पार्ट बी का केस बी देखते हैं, जहां पर कुछ एसेट्स ही डिस्ट्रॉय हुई हैं। अगर कुछ एसेट ही डिस्ट्रॉयड हुई हैं, इफ पार्ट ऑफ द एसेट और सम एसेट्स आर डिस्ट्रॉयड, तब क्या होगा सर? तब एक बात बताएं ना, क्या एसेट्स नहीं बची हुई हैं? तो 2 लाख रुपए की एसेट्स बची हुई हैं और इस पर नॉर्मल डेप्रिसिएशन लगेगा और कोई भी कैपिटल गेन कैलकुलेट नहीं होगा। नो STCG कॉज ब्लॉक is still alive। अलाइव कर सकते हो या एग्जिस्टेड कर सकते हो, दैट्स इट। ठीक, दिस इज योर आंसर पार्ट बी के केस बी का आंसर, पार्ट बी का केस बी। घर पे करेंगे आप लोग, नेक्स्ट क्लास में हम लोग और आगे देखेंगे। थैंक यू बच्चों।